आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इन्नल्लाहा व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। आज मेरे पास जो टॉपिक है वो है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिन पे ज़कात वाजिब है। ज़कात का लफ्ज़ी मतलब होता है पाक करना। जब कोई साहिब निसाब कमरी महीनों का 1 साल मुकम्मल हो जाने पर अपने माल का 2.5% अल्लाह की राह में खर्च करता है तो उसे ज़कात कहते हैं। ज़कात अगर आप चाहें तो एक साथ भी दे सकते हैं। ज़कात अगर आप चाहें तो थोड़ी थोड़ी करके भी अदा कर सकते हैं। आप चाहें तो माह रमज़ान में भी ज़कात दे सकते हैं, क्योंकि माह रमज़ान में हर नेक अमल का सवाब 700 गुना तक बढ़ जाता है। आप चाहे तो थोड़ा डिले भी कर सकते हैं, लेकिन ज़कात में माफ़ी नहीं है। आपने ज़कात ज़रूर अदा करनी है। जैसे कि मैं पहले ज़कात की अहमियत और ज़कात के मसारफ़ पे बात कर चुकी हूँ, आज मैं ये बताऊँगी कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिन पे ज़कात वाजिब है। तो वो 10 चीज़ें हैं जिन पे ज़कात वाजिब है। पहली करेंसी, सोना चांदी, गल्ला तजारती सामान, शहद, ऊँट, गाय, बकरी और 10वां है दफीना। अब मैं इनकी तफसीलात में जाऊँगी। फ़र्स्ट ऑफ ऑल है करेंसी। हाँ वो डॉलर की शक्ल में हो, दिरहम की शक्ल में हो, रियाल की शक्ल में हो या रुपए पैसे की शक्ल में हो। अक्सर लोग ये समझते हैं कि जो रुपए पैसे की ज़कात है वो चांदी के हिसाब से देनी चाहिए। यानी कि अगर आपके पास इतने पैसे जमा हो जाएं कि आप 52.5 तोला चांदी ख़रीद सकें तो फिर आपको ज़कात देनी चाहिए। तो ये बात गलत है, बिल्कुल गलत है। रुपए पैसे पे ज़कात चांदी के इक्विवेलेंट नहीं बल्कि सोने के इक्विवेलेंट होनी चाहिए। इसके लिए मैं पूरी तफसील बयान करूँगी और आपको वज़ाहत दूँगी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब दौरे मुबारक था तो लोग 2 तरह से अशिया ख़रीदते थे। एक अशिया के बदले अशिया, यानी कि अगर आपने किसी को 2 किलो गंदम का आटा दिया तो आपने बदले में 2 किलो बाजरा का आटा ले लिया या 2 किलो चावल ले लिए। या आपने अगर किसी को 1 किलो मसूर की दाल दी तो आपने बदले में 2 किलो चना की या मूंग की दाल ले ली। ये एक तरीका था अशिया के बदले अशिया। और दूसरा था मनी। मनी में 2 चीज़ें थी, एक गोल्ड का सिक्का और दूसरा चांदी का सिक्का चलता था। गोल्ड के सिक्के को दिनार कहते थे और चांदी के सिक्के को दिरहम कहते थे। जिस शख्स के पास 20 दिनार जमा हो जाते थे वो 20 दिनार पे निस्फ़ दिनार ज़कात देता था, और जिसके पास 200 दिरहम मौजूद होते थे वो 200 दिरहम पे 5 दिरहम ज़कात देता था। चूँकि उस दौर में दिरहम और दिनार चलते थे तो लोगों के पास मौजूद भी होते थे, सेब भी होते थे। तो उस वक़्त के 20 दिनार जो हैं वो तकरीबन 7.5 तोला सोना बनता है और तकरीबन 200 दिरहम जो है ना वो 52.5 तोला चांदी बनती है। दिनार सोने का सिक्का था और दिरहम चांदी का सिक्का। तो दिरहम और दिनार यानी कि सोने का सिक्का और चांदी का सिक्का कहीं भी लेके जाते थे तो उसकी फ़ेस वैल्यू और पोशीदा वैल्यू एक ही होती थी। ये नहीं था कि अगर सऊदीया में वो यूज़ होता था तो वो ज़्यादा था
ज़्यादा आप अशिया ख़रीद सकते थे, या शाम, मिस्र या किसी और दूसरे मुल्क में लेके जाते तो कम अशिया मिलती। नहीं, सोने का स्टैंडर्ड हमेशा से कायम रहा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से पहले भी हज़ारों साल पहले लोगों को ये बात अच्छी तरह पता थी कि सोना एक ऐसी धात है कि अगर इसको हज़ारों साल भी ज़मीन के अंदर रखें दबा के तो इसको कभी भी जंग नहीं लगेगा। इसीलिए करेंसी के तौर पे यूज़ होता था। ऐसे ही वक्त गुज़रता चला गया तो चांदी जो है इसकी वैल्यू कम होने लगी, लेकिन सोना जो है वो हमेशा से अपने स्टैंडर्ड पे रहा। चांदी का इस्तेमाल बहुत कम हो गया, बल्कि यूँ समझे कि ख़त्म हो गया। फिर 18वीं सदी में यहूदियों ने बहुत बड़ी साजिश की। उनने यूँ किया कि कहा कि लोगों से आप सोना हमारे पास जमा करें। तो लोगों ने कहा कि फिर हम अशिया कैसे ख़रीदेंगे, कि सोने का सिक्का ही तो चलता था। तो यहूदियों ने कहा नहीं, आप हमारे पास गोल्ड जमा कराएं, बदले में हम आपको सर्टिफिकेट देंगे या रसीद देंगे, रिसिप्ट। तो वो आप दिखा के तो आप अशिया लीजिएगा, यानी कि आप इस तरह ख़रीदारी कर सकते हैं, वो सर्टिफिकेट हम जो आपको देंगे। तो लोगों ने ऐसे ही किया। वो रसीद जो लेते थे, अपना गोल्ड जमा कराते थे, बदले में जितना गोल्ड होता था उसके बराबर ही उनको सर्टिफिकेट या रसीद मिलती थी। तो वो उससे अपना काम चलाते थे और ख़रीदारी करते थे। फिर उन्होंने नोट किया कि लोग तो उनके पास सोना लेने वापस आते ही नहीं हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका में भी स्टेट बैंक बन गया। तो अमेरिका में ये कानून भी पास हो गया कि जो सोना वापस मांगेगा उसको सज़ा दी जाएगी। तो सोना वापस करने की भी बात ख़त्म होगी। लोगों से हमने धड़ाधड़ सोना जमा शुरू कर दिया, और जो सर्टिफिकेट और रसीदें थी वो करेंसी की शक्ल में शुरू हो गई। तो यानी कि बात करने का मकसद ये है कि गोल्ड जो है उसके इक्विवेलेंट जो है ना, रुपए पैसे, वो चले थे, करेंसी जो है यूज़ हुई थी। तो यहूदियों की एक बहुत बड़ी साजिश भी थी जो कामयाब हो गई। वो डॉलर को जो है गोल्ड पे ज़्यादा वैल्यू देना चाहते थे, वो देखें इसमें कामयाब भी हो गए हैं। तो आज भी अगर आप सोने का रेट पता करें ना, तो वो बताते हैं डॉलर का रेट, वो डॉलर का रेट बता रहे हैं। डॉलर डिफ़ाइन करता है कि गोल्ड का ये रेट है, गोल्ड कभी भी नहीं बताता कि डॉलर का ये रेट है। यही उनकी साजिश थी कि डॉलर को ज़्यादा वैल्यू मिले, तो वो इसमें कामयाब भी हो गए हैं। आप अपने मुल्क में कोई भी पाकिस्तानी नोट उठा के देख लें, हाँ वो 10 रुपये का हो या 5,000 का, कोई भी हो, उस पर 2 इबारतें ज़रूर लिखी होती हैं। एक ये कि हुकूमत पाकिस्तान की ज़मानत से जारी शुदा, यानी कि पाकिस्तान हुकूमत की अगर इजाज़त नहीं है तो ये फिर किसी काम का नहीं है। तो पाकिस्तान हुकूमत की ज़मानत से ये नोट जारी है। और दूसरा, हामले हाजा को मुतालबा पे अदा किया जाएगा। हामले हाजा वो शख्स होता है जिसके हाथ में वो नोट मौजूद होता है। यूँ समझ लीजिए कि 5,000 का मुतालबे पे अदा किया जाएगा क्या, गोल्ड, जो उस 5,000 के इक्विवेलेंट बैंक के पास मौजूद है गोल्ड, वो अगर मुतालबा करेगा तो उसको 5,000 के बदले वो सोना मिलेगा। तो लोग मुतालबा करते भी नहीं हैं। तो आप अक्सर सुनते रहते हैं कि सोना कम हो गया है तो महंगाई हो गई है। सोना पीछे नहीं है लेकिन नोट छाप रहे हैं, तो ये वजह है। यानी ये सारी तफसील बताने का मकसद ये है कि चांदी के इक्विवेलेंट करेंसी नहीं बल्कि सोने के इक्विवेलेंट है। और जब आपके पास इतना मालो दौलत जमा हो जाए कि आप 7.5 तोले सोना ख़रीद सकें, तो फिर आप पे ज़कात फ़र्ज़ होगी करेंसी पे। ठीक हो गया।
और सोने का रेट आप देखें 2000 जून 2024 में तकरीबन 2,40,700 रुपये है। 20-21 जून की ये बात है। तो ये रेट चल रहा है। तो कितने पैसे बनते हैं? तकरीबन 15-16 लाख के करीब है। और चांदी का रेट जो है वो है 3,000 तोला। तो इस लिहाज से अगर 3,000 तोला चांदी के हिसाब से अगर आप ज़कात देंगे तो तकरीबन 52.5 तोले चांदी 1.5 लाख के करीब जा पड़ेगी। तो 1.5 लाख नहीं बल्कि आपको चांदी के इक्विवेलेंट नहीं बल्कि करेंसी पे आप पे तब ज़कात लगेगी जब आपके पास इतने पैसे जमा हो जाएं कि आप सोना 7.5 तोले ख़रीद सकें। ठीक है। तो दूसरा नंबर है सोना। करेंसी हो गया, अब दूसरा नंबर है सोना। एक हदीस है कि 2 औरतें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं। उन्होंने सोने के बहुत मोटे मोटे कंगन पहन रखे थे। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, क्या तुम इन पे ज़कात देती हो? तो उन्होंने कहा, नहीं या रसूल अल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम ये चाहती हो कि ये आखिरत का दिन जब कायम हो तो तुम्हें ये कंगन आग के पहनाए जाएं? तो उन्होंने कहा नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर ज़कात दिया करें। ये हदीस है, सही तो नहीं है, लेकिन अबू दाऊद में मौजूद है, हसन दर्जे पे आके बैठ जाती है। ठीक है। तो अक्सर आइमा कराम का तो ये ख्याल है कि ज़कात जो ज्वेलरी है, गोल्ड की ज़ेवरात, इन पे ज़कात नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ जो है ये ज़ेवरात ज़रूरियात असली की हैं चीज़ें। तो ज़रूरियात असली पे ज़कात नहीं होती। लेकिन अक्सर कहते हैं कि नहीं, ज़ेवरात पे ज़कात देनी चाहिए क्योंकि ये कंज़ है, मालो दौलत है। तो ज़ेवरात जो है बड़ी कीमती चीज़ होती है, सोना, इस पे ज़कात देनी चाहिए। तो मैं भी इस पे अपनी ज़ाती राय कायम करूँगी कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में चूँकि ख़वातीन जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़ेवरात यूज़ भी करती हैं और संभाल के भी रखती हैं। जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़ेवरात होते हैं वो तो बहुत कम यूज़ करती हैं, और कभी कभार शादी ब्याह के मौका पे ही ज़ेवरात जो है पहने जाते हैं। अगर वो आम रूटीन में जो ज़ेवरात 24 घंटे पहनती हैं उन पे ज़कात ना भी दें, वो ज़ेवरात ज़्यादा से ज़्यादा एक आध अंगूठी होती है या फिर ईयर रिंग्स होते हैं, टॉपस वगैरह समझ लें। बस ये 2 चीज़ें हैं जो ख़वातीन अमूमन 24 घंटे पहन के रखती हैं। बाकी वो ज़ेवरात तो संभाल के रखती हैं, और जिनके पास बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं 15-20 तोले तक, तो वो सालों साल गुज़र जाते हैं। तो कभी कभार वो किसी मौका पे पहनती हैं, अदरवाइज़ वो सेविंग के तौर पे उन्हें संभाल के रखती हैं। तो सेविंग पे ज़कात जो है वो लगती है। तो वो ज़ेवरात ऐसी चीज़ हैं जिन्हें ख़वातीन नस्ल दर नस्ल लेके चलती हैं। उनके पास एक कीमती ख़जाना होता है ये। और कुरान मजीद में भी ये आयत है कि जो लोग सोने चांदी पे ज़कात नहीं देंगे, क़यामत का दिन जब कायम होगा तो वो सोना चांदी जहन्नम की आग में पिघला के उनसे उनके जिस्मों को दागा जाएगा। तो ज़्यादातर ये ज़ेवरात ही हैं जो सोना के हैं, चांदी के हैं, तो इनके बारे में ही बात है। तो ज़ेवरात पे ज़कात बनती है। ठीक है। अगर आप ये ज़रूरियात असली में समझें भी, एक आध अंगूठी या ईयर रिंग्स इन पे ना भी दें, तो बाकी जो आपके पास गोल्ड महफूज है उस पर आपको ज़कात ज़रूर देनी चाहिए। एहतियात इसी में है कि आप सारे ज़ेवर पे ज़कात दें, और ज़ेवरात में से ही ज़ेवर तुड़वा के आप उसमें से ही ज़रूर ज़कात दें। ठीक है। तो ज़ेवरात पे ज़कात देनी चाहिए क्योंकि ये नस्ल दर नस्ल एक कीमती ख़जाने के तौर पर चीज़ें चलती हैं। जब बुरा वक़्त आता है तो ख़वातीन बेच के तो अपना मुश्किल भी आसान कर लेती हैं।
तो वो बहुत संभाल के रखती हैं ये ज़ेवरात, तो इन पे ज़कात ज़रूर देनी चाहिए। तो ज़ेवरात भी जो है ना 2.5% यानी कि 40वां हिस्सा आप चाहें तो करेंसी की शक्ल में भी ज़कात अदा कर सकती हैं। इसकी पे भी उम्मत का अजमा है कि 7.5 तोले सोना जो कीमत फ़रोख्त है ना, वो आपको सुनियारे बताएंगे कि काट वगैरह निकाल के ये इतनी कीमत का बनता है, फिर उस पर आप जो है ना हिसाब रख के आप ज़कात अदा कर सकती हैं। सोना भी हो गया, चांदी आप तीसरी है, तो चांदी के भी अक्सर ख़वातीन ने ज़ेवरात रखे होते हैं। आर्टिफिशियल ज़ेवरात जो है ना अक्सर ख़वातीन को शौक़ होता है, तो जिनके पास 52.5 तोला चांदी के ज़ेवरात हों तो वो उस पर ज़रूर ज़कात अदा करें 2.5%। इसी तरह ये 3 हो गए। चौथा गल्ला अनाज। ज़मीन अगर आपके पास जो है ना ज़रख़ेज़ ज़मीन अगर आपके पास मरब्बों की शक्ल में भी है ना मौजूद आपके पास, तो उस पर ज़कात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। लेकिन ज़मीन का वो हिस्सा जो उगता है, जो अनाज उगाता है, उस अनाज पे ज़कात है। गंदम पे, खजूर पे, किशमिश पे, ठीक है, इस पे सबसे ज़्यादा ज़कात है, 10वां हिस्सा, इसीलिए इसे उशर भी कहते हैं। यानी कि जब फसल तैयार हो जाए, गंदम की कटाई का वक़्त आ जाए, तो आपको 10वां हिस्सा ज़कात अदा करनी है। जब फल तैयार हो जाए तो अंदाज़ा कर लें, तो 10वां हिस्सा आप उसके ज़कात ज़रूर अदा करें। और यहाँ पे भी है कि अगर पानी फ्री में आता है, मसलन ऐसी ज़मीन है आपकी कि बारिश से सैराब हो जाती है, तो या नहरी पानी आता है, तो फिर आपको 10वां हिस्सा ही देना पड़ेगा अनाज का ज़कात। लेकिन अगर आप ट्यूबवेल वगैरह से पानी लेते हैं, उस पे तो फिर ख़र्चा आता है, पैसे लगते हैं, तो फिर आप को 5वां हिस्सा ज़कात देनी पड़ेगी, ठीक है। इसी तरह चौथा भी हो गया। 5वां नंबर पे आता है तजारती सामान। जो माल आप तजारत की गरज से लेके आएँ उस पर भी ज़कात है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी किराना स्टोर है, बहुत बड़े बड़े किराना स्टोर होते हैं, उन पे 1 साल के अंदर आप जितने पैसों का आप मालो दौलत से सौदा डलवाते हैं किराना स्टोर में, उनका हिसाब करें 1 साल में जितने का आपने सौदा डलवाया, तो उस पे जो है ज़कात है। प्रॉफिट पे ज़कात नहीं बनेगी। आपने किराना स्टोर में जितने पैसों का आपने उसमें सौदा डलवाया, उस पे आपकी ज़कात है, ठीक है, सालाना। इसी तरह अगर आपकी कपड़े की दुकान है, तो उसमें आपने 1 साल के अंदर जितने पैसों का कपड़ा डलवाया है, अगर वो पैसे 7.5 तोला सोना आप उससे ख़रीद सकते हैं, इतने पैसे आपने यूज़ किए हैं, तो वो जितने पैसे का आपने कपड़ा डलवाया उसके ऊपर ज़कात है, ठीक है। ये प्रॉफिट पे नहीं है, ये आप ज़रूर याद रखें। प्रॉफिट पे बिल्कुल भी ज़कात नहीं है इन दुकानों में, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि बहुत से कपड़े होते हैं जो बिकते ही नहीं हैं, बहुत से सौदे ऐसे होते हैं जो बिकते ही नहीं हैं। इसी तरह मेडिकल स्टोर है, तो मेडिकल स्टोर में आपने जितने पैसों की मेडिसन उसमें डलवाई हैं, तो उस पे सालाना जो है ना उस पे ज़कात बनती है। जितने पैसों की आपने 1 साल के अंदर दवाइयाँ उसमें रखवाई हैं दुकान में, उस पे ज़कात है, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास घर मौजूद है, मैं ये छोटी छोटी बातें भी आपको दरमियान में बता दूं कि अगर आपके पास घर मौजूद हैं, जिस घर में आपकी रिहाइश है उस पर ज़कात नहीं है, चाहे वो जितना भी बड़ा हो, उस पर ज़कात नहीं बनती। लेकिन जिसमें आपकी रिहाइश नहीं है, आपके घर के अलावा भी लोगों ने होता है कोठियाँ वगैरह ख़रीद के रखी होती हैं सेविंग के तौर पे, उसमें कोई किराएदार भी नहीं बैठे होते, वो खाली होती हैं कोठियाँ, तो घर वगैरह, तो फिर आपको उन पे भी ज़कात देनी होगी। कीमत फ़रोख्त आप लगवाएं किसी प्रॉपर्टी डीलर से, तो फिर आप उस कीमत फ़रोख्त पे जो है ना ज़कात दें, ठीक है। अगर आपके पास घर मौजूद हैं
लेकिन आपने उनमें किराएदार रखे हुए हैं, तो फिर घर पे जो है ज़कात नहीं होगी, उस कोठी पे आपको ज़कात नहीं देनी पड़ेगी, बल्कि जो आपके पास किरायादार बैठे हुए हैं वो किराया देते हैं। अगर तो आप साथ साथ सारा किराया खा रहे हैं तो फिर आप पे ज़कात नहीं होगी, लेकिन आपने अगर वो किराए के पैसे जमा करके रखे हुए हैं तो फिर उन किराए के पैसों पे ज़कात होगी। ठीक है, यानी कि अगर आपने किराएदार उन घरों में बिठाए हुए हैं तो जो किराया आ रहा है अगर आपके पास जमा है तो उन पे उस पे ज़कात है, लेकिन अगर आप साथ साथ खा रहे हैं तो ज़कात नहीं है। इसी तरह अगर आपके पास प्लाट है, ऊपर आपने बिल्डिंग नहीं बनाई हुई, आपने घर नहीं बनाया हुआ, कोठी नहीं बनाई हुई, आपने आपका मकान नहीं बना हुआ, सिर्फ प्लाट है आपका, उस पर भी ज़कात है। उसकी आप कीमतें फ़रोख्त लगाएं, ठीक है, उसकी कीमतें फ़रोख्त लगवाएं, अंदाज़े से ना कहेंगे इतने करोड़ का है। जब बेचने लगते हैं तो पता चलता है आपने 2 करोड़ का बनाया हुआ था, वो 1.25 करोड़ का गया है। तो किसी से कीमत फ़रोख्त लगवाएं, फिर उस पर आप ज़कात दें। तो प्लाट भी जो है वो सेविंग की शक्ल में, अगर कोई बेईमानी करता है, प्लाट्स को कहता है नहीं नहीं वो ज़मीन पे ज़कात नहीं होती, तो वो उस ज़मीन पे ज़कात नहीं होती जिस पे अनाज उगता है। ठीक है, ये जो प्लाट हैं ये आपकी सेविंग होते हैं, ये आपकी जमा पूंजी होती है, ये इस पे ज़कात होती है, प्लाट्स पे भी ज़कात है। इसी तरह आपकी कोई कीमती गाड़ी है, हाँ वो 50 लाख की है, 1 करोड़ की है, अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके इस्तेमाल में आप बिल्कुल ज़कात नहीं दे सकते। ठीक है, उस पे ज़कात नहीं होगी। लेकिन अगर वो गाड़ी आपने रेंट पे दी हुई है तो वो जो रेंट आता है आपके पास किराया उस गाड़ी का, वो आपके पास महफूज है, पूरा साल गुजर जाता है, आप जमा कर रहे हैं तो उस पर ज़कात है। लेकिन वो अगर गाड़ी का रेंट आप साथ साथ खा रहे हैं तो फिर उस पर ज़कात नहीं है। ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ पे बताना चाहूँ कि घर में जो कीमती चीज़ें होती हैं, लोग समझते हैं पता नहीं ये इतनी कीमती है तो इस पे, चाहे आपके पास जितना भी कीमती कोई डेकोरेशन पीस है तो उस पर ज़कात नहीं है, आपके पास जितना भी कीमती फर्नीचर है घर में लकड़ी का उस पर ज़कात नहीं है, क्योंकि वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपकी ज़रूरियात असली की चीज़ें हैं। आपके पास फ्रिज है उस पर ज़कात नहीं है, मोटरसाइकिल है उस पर ज़कात नहीं है, आपने जितनी भी महंगी घड़ी पहन रखी है 20-25 लाख की भी है तो घड़ी पे ज़कात नहीं है। लेकिन अक्सर लोग यहाँ से ये भी बातें लें जी, ये जब घड़ी इतनी महंगी पहन सकते हैं तो फिर ज़ेवरात भी तो औरतों के पहनने वाली चीज़ है, इस पे ज़कात जो है ना वो नहीं होगी। नहीं, ज़ेवरात एक अलग चीज़ होती है, ज़ेवरात नस्ल दर नस्ल चलते हैं, ज़ेवरात एक कीमती असासा होता है, औरतों का सेविंग होता है। ज़ेवरात की बात अलग है, ज़ेवरात पे ज़कात बनती है। लेकिन अगर आपके पास कीमती मोबाइल है, हाँ वो 5 लाख का ही क्यों ना हो, 7 लाख पे आपका मोबाइल पे ज़कात नहीं है, क्योंकि वो आपकी ज़रूरत की चीज़ है। इसी तरह आपके घर में जितनी भी सोफ़े हैं उन पे ज़कात नहीं है। ठीक है, जितने भी कीमती हों, तो आपके घर में बर्तन हैं उन पे ज़कात नहीं है, चाहे वो जितने भी कीमती हों, जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं घर के अंदर उन पे ज़कात नहीं होगी। इसी तरह अगर कोई शख्स होटल का मालिक है तो होटल का प्रॉफिट जो है ना उस पे ज़कात होगी। ठीक है, आप देखते हैं बड़े बड़े होटलों के सालाना कितने प्रॉफिट होते हैं, करोड़ों में प्रॉफिट जाते हैं, तो प्रॉफिट पे ज़कात होगी। ये जो बड़े बड़े मैरिज हॉल होते हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट होते हैं, तो इन पे प्रॉफिट पे ज़कात होगी सालाना। ठीक है, तो ये तजारती सामान भी हो गया। अब आ गया शहद, 6 नंबर। ठीक है, शहद ये आम तौर पे लोगों के इस्तेमाल की चीज़ें नहीं हैं, लेकिन जिसके पास 10 मटके हों शहद, फिर वो 11वां मटका जो है ज़कात देगा। ठीक है, 7वें नंबर पे है ऊँट, जिसके पास 4 ऊँट है ना वो ज़कात नहीं देगा। जैसे ही उसके पास 5 ऊँट हुए फिर वो एक नॉर्मल बकरी जो है ज़कात देगा। ठीक है, 5 ऊँटों पे ज़कात है, 1 बकरी। ये चीज़ें ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते, इसलिए मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाती।
5 ऊँटों से 24 ऊँटों तक एक बकरी है। जैसे ही 25 ऊँट हुए तो फिर उसे 1 साल की ऊँटनी जिसकी उम्र 1 साल मुकम्मल हो, दूसरे साल में हो, फिर उसको वो जो है ज़कात देनी पड़ेगी। इसी तरह आगे आगे गाय और भैंस, इसका आप एक ही मतलब समझे, गाय हूँ या भैंस। जब आपके पास 30 गायें हों, यानी कि 30 काउ, 30 गाय जब आपके पास मौजूद हूँ, तो फिर आपको 1 साल की बछड़ी या बछड़ा आपको ज़कात देना पड़ेगा। 1 साल जिसकी उम्र मुकम्मल हो और दूसरे साल में हो, वो आपको बछड़ा जो है ज़कात देना पड़ेगा। ठीक है। जैसे ही आपके पास 40 गाय हुई, फिर आपको 2 साल का बछड़ा ज़कात देना पड़ेगा। किसी गरीब को 2 साल जिसकी उम्र मुकम्मल हो और तीसरे साल में हो, वो आपको ज़कात देना चाहिए। इसके बाद आ गई बकरियाँ। तो जिसके पास 40 बकरियाँ होंगी, वो फिर एक नॉर्मल बकरी जो है ज़कात देगा। ठीक है। 10वां है दफीना। दफीना कहते हैं, पहले ज़माने में होता था कि अक्सर लोग अपने ज़ेवरात, अपनी कीमती चीज़ें ज़मीन के अंदर छिपा देते थे, दबा देते थे, खुद मर जाते थे। फिर बाद में जो कोई घर बनाने लगता था, उनको वो ज़ेवरात मिल जाते थे, तो वो दफीना है। उस पर सबसे ज़्यादा ज़कात है, 20वां हिस्सा, 100 में से 20 रुपये। फिर 20वां हिस्सा उसको ज़कात देनी पड़ेगी। हाँ, वो ज़ेवरात हूँ, कोई और कीमती चीज़ हो, कोई मादनियात हो, कुछ भी, तो उस पर ज़कात होगी। ठीक है। ये 10 चीज़ें मुकम्मल हो गई जिन पे ज़कात वाजिब है। इसी तरह अगर आप सरकारी जॉब करते हैं, तो गवर्नमेंट जो है हर महीने आपकी तनख्वाह में से कुछ पैसे रख लेती है, जो रिटायरमेंट के वक़्त आपको दिए जाते हैं। तो वो आपसे पूछते हैं कि आप इन पे ज़कात देंगे, तो आप कहते हैं नहीं, हम खुद अदा कर लेंगे। जब आप ये बात कहें तो आप फिर उन पैसों पे ज़कात ज़रूर दें। ऐसा ना हो आप ये हुकूमत को भी फॉर्म फिल कर दें कि हम खुद ज़कात दे लेंगे, और आप खुद भी ये बात भूल जाएं, तो इस वजह से आपकी आखिरत में पकड़ हो सकती है। फिर गवर्नमेंट पे आप नहीं कह सकते, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपसे पूछा था तो आपने मना किया था। या फिर आप गवर्नमेंट को इजाज़त दे दें कि वो आपकी सैलरी में से जो हर माह पैसे रखते हैं, उसमें उससे वो ज़कात काट लिया करें, तो वो काट लेंगे इंशाल्लाह। फिर आप पे नहीं बात आएगी। लेकिन आप जब उन्हें मना करें, तो फिर आपको उस पर ज़कात ज़रूर देनी है। इसी तरह आपके अगर बैंकों में पैसे मौजूद हैं, तो वो भी माह रमज़ान आने से पहले पूछते हैं कि आप ज़कात अदा कर लेंगे या हम काट लें, तो उधर भी बताना पड़ता है। अगर आप मना करें तो फिर आप खुद ज़रूर ज़कात दें। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को भी मना कर दे, बैंक वाले को भी, कि आप ज़कात नहीं दें, हम खुद दे लेंगे, और आप खुद भी ज़कात ना दें। अगर आप ऐसे करेंगे तो फिर अल्लाह नाराज़ हो जाएगा आपसे, और आपको आखिरत वाले दिन ज़रूर पकड़ेगा, क्योंकि ज़कात माफ़ी नहीं है इसकी। जिस तरह नमाज फ़र्ज़ है, इसी तरह ज़कात भी फ़र्ज़ है। लोग नमाज को फ़र्ज़ समझते हैं, लेकिन ज़कात को फ़र्ज़ नहीं समझते। जो नमाज को भी फ़र्ज़ समझते हैं, बहुत कम लोग हैं जिनको ये पता है कि नमाज फ़र्ज़ है और वो पूरा नहीं करते। इसी तरह फिर ज़कात को भी कहाँ पूरा करते हैं। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं हम बेहिसाब देते हैं, तो ये बेईमानी करते हैं। ज़कात को गिनना चाहिए और ज़कात पूरी अदा करनी चाहिए, बेहिसाब नहीं करना चाहिए। अगर आपकी तरफ ज़्यादा पैसे बने, आप कम पैसे निकालें, तो फिर आपकी पकड़ हो सकती है। ठीक है। तो आप ये चंद एक चीज़ों का ख़ास ख्याल रखा करें। जो सैयद होते हैं, इनको ज़कात के पैसों से आप बिल्कुल भी इनकी हेल्प नहीं कर सकते, इनको ज़कात के पैसे नहीं लगते। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बैतुल माल में से 5वां हिस्सा जो है वो आले मोहम्मद के लिए था। रसूल पाक सल्लम की 9 बीवियाँ थी, या बाकी जो हैं उनको जाता था। तो अब बैतुल माल तो है, लेकिन ये चीज़ मौजूद नहीं है। उसको खमूस भी कहते थे। तो अब जो है गवर्नमेंट, वो सैयद जो हैं उनका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। तो आप अगर सैयद जो हैं उनकी हेल्प करना चाहे, तो आप उन्हें ज़कात के पैसे मत दिए। उसके अलावा अपने ज़ाती पैसों से उनको गिफ्ट्स वगैरह दे सकते हैं।
अहले तशय्युई जो हैं वो अपने बड़े आलम के पास पैसे जमा करवाते हैं, ज़कात के अलावा पैसे जमा कराते हैं जिनसे वो सैयद जो हैं उनकी मदद करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा अमल है, तो अहले सुन्नत वालों को भी करना चाहिए, सबको ख्याल रखना चाहिए इस बात का कि जब अब गवर्नमेंट में ये चीज़ मौजूद नहीं है, सिस्टम मौजूद नहीं है हम उसका, तो फिर आप लोग खुद ही अपने ज़ाती आमदनी से ज़कात के पैसों के अलावा जो है सैयद जो गरीब हैं उनको गिफ्ट्स करें, उनको वैसे पैसे दें, लेकिन ज़कात मत दें, ठीक है। और जो जो ज़कात बनती है आप वो ज़रूर अदा करें। माल दौलत बड़ी प्यारी चीज़ है, लोगों ने इससे बहुत दिल लगा रखा है। बेशक पैसा जो है वो ज़रूरत तो है ज़माने की ना, पैसे के बगैर ज़माना नहीं चलता, लेकिन इतना ज़्यादा पैसे को नहीं वैल्यू देनी चाहिए कि आपको हराम हलाल की तमीज़ ही भूल जाए। आपको ये हो कि पैसा आना चाहिए, बस घर के अंदर आना चाहिए। हाँ, वो हराम तरीके से आ रहा है, हलाल तरीके से आ रहा है, ना 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 ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अपने ईमान को पहले वैल्यू देनी चाहिए, पैसे को बाद में। राज़क तो अल्लाह की ज़ात है ना, अल्लाह ने रिज़्क़ का ज़िम्मा लिया, ईमान का नहीं लिया, तो आपने अपने ईमान को पहले वैल्यू देनी है कि पैसा हराम तरीके से ना आए। उसमें से आप अगर जितनी भी ज़कात देंगे वो फिर पाक तो नहीं होगा। तो ये भी रखें ख़याल के पैसा जो है हलाल तरीके से आपके घर के अंदर आए, हराम तरीके से नहीं आए, ठीक है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इंसान के पास अगर एक वादी भी सोने की हो ना, तो वो ख्वाहिश करेगा मेरे पास दूसरी भी आ जाए। तो कब्र में ही जाके इंसान को सुकून मिल सकता है। तो आप दौलत के पीछे मत भागें, आप अपने ईमान को दुरुस्त करें, आप अल्लाह ताला को हमेशा याद रखें कि आप बिल्कुल भी अगर आपके पास दौलत है और आप जायज़ भी है, लेकिन आप अगर ज़कात ठीक तरीके से नहीं दे रहे तो आपकी आखिरत में पकड़ हो सकती है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मना किया है, जो लोग ज़कात नहीं, आपके घर के अंदर कितना मालो दौलत मौजूद है ये सिर्फ़ आपको ही पता है, कोई बाहर से नहीं जान सकता कि आपके पास कितना पैसा है और आपको कितनी ज़कात लगती है, ये खुद बातें सारी आपको ही पता हैं। तो आपको ये बातें ज़हन में रखनी चाहिए, तो अपनी ज़कात ज़रूर अदा करनी चाहिए। और जो मसलन जिन लोगों को लगता नहीं है उनको ज़कात मांगनी भी नहीं चाहिए। तो ये जो गदागर होते हैं जिनका प्रोफेशन होता है, पेशा होता है मांगना, तो इनको ज़कात नहीं लगती। लेकिन आप अगर किसी को पैसे दे नहीं रहे, कोई आपसे सवाल करे तो आप उसे झिड़क भी नहीं सकते। ये नहीं आप उसे बातें सुनाएंगे कि तू जा जा फ़लाँ काम का, ये आप नहीं कर सकते। आप चाहें तो आप उसको कुछ दे दें, वरना आप अच्छे तरीके से बहुत अखलाक से उसे कोई बात समझा सकते हैं, आप उससे नाराज़ नहीं हो सकते। ये हक़ बिल्कुल भी आपको नहीं है, ठीक है। तो किसी से मांगना भी अच्छी आदत नहीं है। जिनको ज़कात नहीं लगती उनको बिल्कुल मांगना नहीं चाहिए, और जिनको ज़कात लगती है उन्हें ज़रूर अदा करनी चाहिए। और इसी में अल्लाह ताला की रज़ा है। जिस तरह नमाज फ़र्ज़ है, ज़कात भी फ़र्ज़ है। अपने गरीब मुसलमान बहन भाइयों का ख़याल रखना चाहिए, और आपकी जो जायज़ ज़कात बनती है उनको देनी चाहिए। अब आप ये भी सोचेंगे कि आप ज़कात अदा करने का तरीका कौन सा है, तो मैं थोड़ा सा इधर आपको बता दूं। अगर आपके पास प्लाट्स मौजूद हैं, कमर्शियल प्लाट्स, तो आप उनकी कीमतें फ़रोख्त जो हैं लगवाएं, जितनी भी बनती है उस कीमत को भी आप लिख लें, ठीक है। इसके अलावा जो आपके पास सोना चांदी मौजूद है उसकी भी कीमतें फ़रोख्त लगवाएं, उसको भी आप उसके साथ लिख लें। इसके साथ आपके बैंकों में जो पैसे मौजूद हैं वो भी सारे साथ लिख लें, उनको जमा करें। जितने पैसे बन जाए ना उनको फिर 40 पे तकसीम कर दें, और जो जवाब आएगा ना वही आपको ज़कात देनी है, ठीक है। अल्लाह ताला आपको और मुझे अमल की तौफ़ीक अता करे।